हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपके बेस्ड ऑन स्लीपर्स। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है, इफ अ ब्रॉड गेज ट्रैक इज लेड ऑन अ वुडन स्लीपर विथ अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+6, then the sleeper spacing would be 68.4 centimeter. If the breadth of the sleeper is 25.4 centimeter, then the depth of blast cation would be। अब देखो, इसमें जनरली जो हम नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये देता है कि ठीक है आपका स्लीपर डेंसिटी पूछ लेता है या तो वो है ना। बट कभी भी ब्लास्ट का जो आपका डेप्थ है, ये बहुत कम क्वेश्चन आप लोग आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप न्यूमेरिकल्स करते हैं आपके थ्योरी पार्ट में, उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलते। बट जब आप गेट के लिए जाओगे तो उसमें ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है ना। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या क्या हमारा गिवन डेटा है। तो गिवन डेटा में हमें दिया हुआ है कि आपका स्लीपर का डेंसिटी जो है, तो ये स्लीपर डेंसिटी किसके बराबर है, आपका n+6 के बराबर है ना। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो आपका स्लीपर स्पेसिंग है, स्लीपर स्पेसिंग दैट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे एक स्लीपर रखा तो इसके बाद जो मैं स्लीपर रखने वाली हूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ के सेंटर से लेकर के और यहाँ के सेंटर तक का डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना दिया हुआ है आपका 68.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो सेंटीमीटर मतलब कि सारी चीजें सेंटीमीटर में ही यूज करना है। फॉर्मूलेज भी आपको सेंटीमीटर वाले या मीटर वाले वो आपको चेक ऑन करना है ना, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो ब्रेथ कह रहा है कि इसमें आपका ब्रेथ दिया हुआ है ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का इसका ब्रेथ है, ये दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 25.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिंग भी लिख लेते हैं, ये कितनी है आपकी 68.4 है। अब वो कह रहा है कि अब बता दो मुझे कि यहाँ पे ये जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट कहाँ होता है आपका, यहाँ होता है। यहाँ पे आपका ऊपर स्लीपर रहता है ना, इस तरीके से ये आपका स्लीपर रहेगा और स्लीपर के नीचे वाला पोर्शन इसको हम कहते हैं ब्लास्ट, है ना। अब ये जो आपका ब्लास्ट है, इसका वो कह रहा है कि इसका आपको बताना है कि ब्लास्ट का ब्रेथ कितना होगा, मतलब कि डेप्थ कितना होगा। दिस डी इज व्हाट, डी बी। अब देखो इसको कैलकुलेट करना काफी आसान होता है, क्योंकि अगर हम स्लीपर स्पेसिंग की बात करें तो जनरली स्लीपर स्पेसिंग डिपेंड करती है आपका कि कितना ब्लास्ट का केशन कितना रख रहे हो, मतलब कि ये जो आपका केशन है ये केशन कितना है, तो जितना केशन रहता है उसी हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का अगर हम एक आपका इक्वेशन निकालें तो इक्वेशन क्या होगा, अगर हम स्लीपर स्पेसिंग की बात करें तो स्लीपर स्पेसिंग जो रहता है आपका, ये किसके बराबर होता है, स्लीपर स्पेसिंग होता है जो भी आपकी ब्रेथ होगी, है ना, जो भी ब्रेथ होगी किसकी, स्लीपर की। तो स्लीपर की ब्रेथ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किससे ऐड करते हैं, जो भी आपका डेप्थ होगा, डेप्थ ऑफ केशन, ठीक है। तो 2 इंटू डेप्थ के बराबर होता है, जिससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्लीपर की स्पेसिंग लगा लेते हैं। अब देखो क्या होता है, जनरली जितना ज्यादा आपका डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा आपको स्पेसिंग कम या ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो ये स्पेसिंग और ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी साइन में आते हैं। जितना ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा स्पेसिंग आप दे सकते हो, क्योंकि उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी रहती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें स्लीपर स्पेसिंग दिया हुआ है, स्पेसिंग कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 68.4, है ना। अगर हम स्लीपर के ब्रेथ की बात करें तो ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 25.4 प्लस 2d, है ना। अब अगर मैं इस d को निकालना चाहती हूँ तो इस d को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 68.4 में से माइनस करना पड़ेगा 25.4 को, और इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। और जब मैं ऐसा करूंगी तो मुझे क्या आ जाएगा, स्लीपर डेंसिटी आ जाएगा, जो कि कितना आएगा आपका 21.3।
ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट एग्जाम में। इस अब मेन अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझे तो इसका कॉन्सेप्ट कई बार वो ऐसा इसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी दे देता है। उसमें कह देगा कि अगर मैं स्पेसिंग को, क्या स्पेसिंग डिपेंड करती है आपकी डेप्थ ऑफ द स्लीपर या स्लीपर केशन से, तो उस टाइम पे हम इसका रिलेशन निकालें तो ये क्या रहेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें डेप्थ को भी इंक्रीज करते जाना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें डिपेंड करता है आपकी स्टेबिलिटी पे। मतलब जितना ज्यादा आप इसको इंक्रीज कर रहे हो स्पेसिंग को, उतना ज्यादा डेप्थ इंक्रीज करोगे और उतना ही ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी यहाँ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। देखो इन इन सब में भी एक लिमिटेशन होता है कि लिमिटेशन जैसे कि अगर हम स्लीपर स्पेसिंग की बात करें तो जनरली वो आप इससे ज्यादा जनरली आप प्रोवाइड नहीं करोगे। अगर 300 से ज्यादा अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो जनरली क्या हो जाएगा, वहां पर स्पेसिंग, अगर स्पेसिंग ज्यादा हो गई तो उसमें डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।